जाऊं तेरे रंग में। शाबाश, ये जो फैसला आपने आज लिया है, दिल खुश कर दिया आपने हमरा। भाई यूं समझ लीजिए बरखुरदार कि आपकी खुशियों का समय अब शुरू हो गया। बस अब एक काम और कर देना कि धानी बिटिया को जो आपने पत्नी का दर्जा दिया है, अब पत्नियां का हक भी दे देना। आपका प्यार, आपका साथ मिलेगा ना, खुश हो जाएगी। पापा, हमने धानी के साथ इतना कुछ किया, आपको लगता है कि उसके बावजूद भी वो हमें अपनाएगी? हमारी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही उसके सामने जाने की। उसकी मौजूदगी इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो दिलो जान से आपके साथ है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और माफ कर देने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। और यही जीवन का असीम सत्य है। आप जाइए, एक बार जाइए, एक शब्द कहिए माफी का, देखिएगा पूरा जान लुटा देगी आप यहीं मंथन कीजिए, हम अभी धानी को भेजता हूं। पापा हम कुछ नहीं सुनूंगा, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, यहीं रुकिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम धानी को हमारी जिंदगी से बाहर निकालकर उसकी जगह ले सकती? तुम धानी की जगह कभी नहीं ले सकती। कि मतलब भी धानी नहीं बल्कि तुम हो। इसी पल की चेतावनी हम आपको दे रहे थे दीदी, पर आज ना आपके पास मम्मी पापा है, ना ध्रुव जी है, और ना ही इस घर के सदस्य। हमसे हमारा सब कुछ छीन कर हमें धानी सड़क पे लेके आई, हमें बर्बाद करके नई शुरुआत की सलाह दे रही है वो। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए दीदी, बस एक पूरा वक्त है, अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा, नई शुरुआत करनी होगी दीदी। ठीक है, हमारी बहन ने जो कहा हमने वो मान लिया। आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। हम कसम खाते हैं धानी, अगर ध्रुव जी हमारे नहीं हुए तो हम तुम्हारे भी नहीं होने देंगे। धानी बच्चा, ध्रुव आपका इंतजार कर रहा है। हमने कहा था ना आपसे, हुई है वही जो राम रची राखा, आखिर में जीत आपकी ही होनी है। अब जाइए, जीत की खुशियां मनाइए।
बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगे मन में तरंग अब जागी है। तू आंखों से मुझे छू ले, अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। अरे जीजी, ये तो ध्रुव के कमरे में जा रही है। सत्यानाश। रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। क्यों होने लगी है बेचैनी, बस मेरा अब क्यों नहीं चलता है। तेरी सादगी के सदके हूँ, अब बस जाऊं तेरे दिल में। मेरा रोम रोम कहता है मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग। जीजी, दरवाजा तो बंद हो गया। भोलेनाथ की कसम, कुछ गजब ही हो रहा है हमारे साथ। अब क्या करें? हवा का रुख बदल चुका है, अब हमें भी अपनी दिशा बदलनी होगी, नहीं तो ध्रुव से हाथ धो बैठेंगे हम। कैसी बातें कर रही जीजी? हम हमारे ध्रुव को कैसे खो सकते हैं? हम नहीं खोएंगे उसे। कुछ तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। पर क्या करेंगे ऐसा? चलो बताते हैं, आओ हमारे साथ। पापा कह रहे थे कि आपने आप कुछ आप हमसे मिलना चाहते थे। पापा कह रहे थे? हाँ। अब हम नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं ध्रुव जी, हम बाद में आते हैं फिर। थानी रुको। जी
हम भी सॉरी। वैसे हमें ना फिर से सर टकराना चाहिए। माता रानी कहती है कि सींग निकल आते हैं। क्या आ जाते हैं? नहीं नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब है अशुभ होता है ना वो। अच्छा, तो फिर से सर टकराना पड़ेगा। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। वैसे हम इसके लिए सॉरी नहीं कह रहे थे। क्या मतलब? फिर किस लिए? सर तो आपने ही मारा ना। हमने कब सर मारा? वो हम झुके थे पहले किताब उठाने के लिए, तुम तो बाद में झुकी ना। ये अच्छा है, चाहे जो कुछ भी हो जाए आपके हिसाब से गलती हमेशा हमारी ही होती है। हाँ, गलती है तुम्हारी। और आप कौन से भगवान हैं? हमसे भी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और आपको एहसास तक नहीं होता। एहसास है हमें, इसीलिए तो माफी मांग रहे थे हम। सॉरी। हमें तुम पे शक नहीं करना चाहिए था बेवजह। भूलना नहीं चाहिए था कि आंखों देखा सच कभी पूरा सच नहीं होता है। तुम पे थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए था हमें। घर से बाहर जाने से रोकना चाहिए था तुम्हें। और वो होली वाले दिन जो तुमने सवाल पूछा हमसे, उसका जवाब तुम्हें उसी दिन दे देना चाहिए था हमें। अगर इस वक्त दीदी आपके सामने आ जाए तो आप किसको चुनेंगे, उन्हें या हमें? तुम सुन रही हो ना क्या कह रहे हैं हम? तो फिर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो? किया ना ध्रुव जी, वो अब हमने सिर हिलाया था पर आप कहीं और देख रहे थे। हम कुछ भी करें आपको लगता है कि हमारी गलती है। जब देखो तब भाला लेकर दौड़ते हमारे पीछे डांटने के लिए। एक सेकंड, क्या लेकर दौड़ते हैं? भाला। भाला? वो यूं वो मारने वाला, शिकार करने वाला? हाँ वही। भाला लेकर दौड़ने तुम्हारे? क्या हुआ? अरे भाला, तुम्हें लगता है कि हम भाला लेकर दौड़ सकते हैं तुम्हारे पीछे? वो हमारे जाने के बाद क्या हुआ? सब उन दोनों की तरफ हो गए। दोनों पति पत्नी ने अपने को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। खूब हो हल्ला हो रहा है। तुम्हारी सास और बुआ सास जो है उनके सुहाग रात की तैयारी भी कर रहे हैं। सुहाग रात मतलब? सही कहती हो तुम। बस बच्चा, जिया जिया। वाह वाह, एक बात बताएं धानी बच्चा, बहुत सालों के बाद आज वाकई स्वाद की अनुभूति हुई है। कुछ साल पहले हमारी रूपा जी
इतने प्यार से खाना बनाया करती थी। लेकिन अब वो अभिषेक ध्रुव भैया, आपको और धानी को आज फार्म हाउस जाना है। वो क्या है ना, हम लोगों ने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। आप लोगों की शादी का गिफ्ट है ये। बहुत अच्छा सोचा। और पापा जी, ये प्लान मम्मी जी और बुआ जी ने बनाया है। देखो काशी, हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। हाँ जी, पहले भी हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन वो सारी गलतियां हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। जब पूरे परिवार ने धानी को बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया है, तो अब हम भी धानी को हमारे घर की बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, है ना जीजी? हमें माफ कर दीजिए। बस बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, उसे रूपा जी कहते हैं। ध्रुव बचवा, वो प्रोग्राम जो बना है ये आपके लिए बना है, तो आपको खाना खाने में वो वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आपको शीघ्रातिशीघ्र यहाँ से चले जाना चाहिए। फार्म हाउस जा रहे हैं ना वो, तो जाए, लेकिन वहां उन्हें सरप्राइज नहीं, शॉक मिलेगा। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हमारे पास एक प्लान है। पागल हो गए क्या? क्या करने जा रही है तुम? जो हम कह रहे हैं वही करने जा रहे हैं। आप बताइए, आप हमारा साथ देंगे या नहीं? पैसों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारा नाम नहीं आना चाहिए। बस नहीं आएगा, और अगर आया भी तो हमारा साथ देने वालों को हम कभी धोखा नहीं देते। ठीक है। काम हुआ? एक बार फिर से सोच लो। सोचने समझने का वक्त चला गया है मामा जी, अब कुछ करने की बारी है। जैसा तुमने बोला था, सारे के सारे नाक जहरीले हैं। टोकरी खोलिए, हमें नाक देखने हैं।
इतना अंधेरा क्यों है? अब ध्रुव जी, में डर लग रहा है कि ये धानी, रिलैक्स। लाइट्स? हाँ, हम लाइट ऑन करते हैं, एक सेकंड। इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगे मन में तरंग अब जागी है। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग जाऊं तेरे रंग में। पता ही वो अचानक से अपने आप ही। हाँ, अजीब है ना। अब एक ही हमारे प्यारे से देवर देवरानी के लिए एक छोटा सा तोहफा। उम्मीद है तुम दोनों को हमारा ये सरप्राइज, हमारी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी। इतने समय बाद एक दूसरे का हाथ थामा है। तो अगले 7 जन्मों तक छोड़ना मत। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। भोलेनाथ करे तुम यूं ही हमेशा साथ और खुश रहो। आपके प्यारे भैया भाभी। पूजा भाभी। जी भाभी बोलिए। धानी, हमें तुमसे और ध्रुव भैया दोनों से बात करनी है, तो दोनों को ना अलग अलग फोन करके हमें अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है, तो फटाफट से अपना फोन लाउड स्पीकर पर डालो। एक सेकेंड। भाभी, ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? कैसी बात करते हैं देवर जी आप, बिल्कुल जरूरत थी। आपकी इतनी खास रात है तो उसको और खास तो बनाना जरूरी था ना। अच्छा सुनो, तुम दोनों को वहां भेजने का जो आइडिया था ना, वो माँ और बुआ जी का था, लेकिन वहां वाला जो सरप्राइज है वो हमारे और तुम्हारी भाभी की तरफ से है। अच्छा देखो, हमको पता है इस समय तुमको बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें क्या ना करें। यार इसीलिए ना प्लान किए हैं तुम्हारे लिए कुछ, ताकि तुम्हारे बीच का जो ये अटपटापन है ना, ये खत्म हो जाए और तुम लोग खुल के बात करो यार एक दूसरे से। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? मतलब क्यों? अरे भैया अभी से मत घबराइए, अभी पहले आप दोनों अपने अपने कमरे में जाइए, फिर बात करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी जाइए।
अपने अपने कमरे में मतलब क्यों नहीं? क्या करेंगे वहां जाकर? भैया डॉक्टर ने कहा है ना कि हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है, तो आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अरे ऐसा कैसे नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा। अरे मानना पड़ेगा यार तुमको। तुम्हारी भाभी कब से लगी काम पे, हमको भगा भगा कर मजदूर बना रखा है, मानना पड़ेगा यार तुमको। अभी आप ना अपनी प्रेगनेंसी का अच्छा फायदा उठा रही हैं। अरे भैया कोई बात नहीं, जब धानी हमारी जगह आएगी ना तो आप हमसे अच्छे से बदला ले लीजिएगा। इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगे मन में तरंग अब जागी है। तू आंखों से मुझे झूले अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। संभाल कर रानी। ओह सॉरी सॉरी। थैंक यू भाभी। थैंक यू सो मच भैया। तुम्हें पता है हमारे ध्रुव भैया ना बहुत अच्छे इंसान हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी बहुत परवाह भी करते हैं। और अब हम यही मांगेंगे कि तुम दोनों की इस नई जिंदगी को किसी की नजर ना लगे। सृष्टि, तुम करने क्या जा रही हो? धानी को सांपों से बहुत डर लगता है। सांप देखते उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। जब तक वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी तब तक सांप उसे काट लेंगे। सब चलिए अंदर। अपनी अपनी टोकरियां अंदर रखिए और सांप अंदर भेजिए। इनमें से अगर किसी सांप ने ध्रुव को काट लिया तो? हमने हर चीज का इंतजाम किया है मामा जी। धानी शायद अभी भी तैयार हो रही होगी।
सुंदर लग रही हो। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू धानी। हमें कुछ कहना है तुमसे। कहिए। हम तुमसे भूख लगी है क्या तुम्हें? दरअसल हमें बहुत भूख लग रही थी, तो सुबह से कुछ खाया नहीं है ना। पापा ने भी खाना खाने नहीं दिया और यहाँ भेज दिया हमें। तो हमें लगा कि अगर हमें भूख लग रही तो तुम्हें भी लग रही होगी। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? पूछ रहे हैं कि अगर सॉरी, वो एक्चुअली इन सब के बीच में हम खाने के बारे में भूल ही गए, और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत कम होता है। तो अब आप यहीं बैठिए, हम कुछ बना कर लाते हैं आपके लिए। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। नहीं, कहीं नहीं जाओगे। नहीं, मतलब खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। तुम हमारे साथ यहीं बैठो। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं। आपका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम ध्रुव जी। सिर्फ आज की रात नहीं, हमारे आने वाली जिंदगी की हर रात हम आपके साथ बिताएंगे, हमेशा साथ में होंगे। इसीलिए आपको भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठिए, हम फटाफट आपके लिए कुछ बना कर लाते हैं। यूं होने लगी है बेचैनी, बस मेरा अब क्यों नहीं चलता है। तुझ संग जुड़ी है मेरी प्रीत की डोरी, मन मेरा पतंग सा उड़ता है। तेरी सादगी के सदके हूँ अब बस जाऊं तेरे दिल में, मेरा रोम रोम कहता है मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ये सब तुमसे कहेंगे।
लेकिन कहे बिना रह भी नहीं सकते। तुम हमारी पत्नी हो तानी, और तुम्हारे सिवा हमारी जिंदगी में और कोई जगह नहीं ले सकता। इस रिश्ते में हमने तुम्हें बहुत सी तकलीफें दी हैं, लेकिन अब उनकी भरपाई करने का वक्त है। आज से हम जितनी भी तुम्हें खुशियां देंगे, उनका अंत कभी नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं कहना है क्या? ध्रुव जी, हमें भी भूख लग रही है। भी आपके लिए कुछ बना कर लाते हैं। हेलो हेलो ध्रुव जी, तुम? ध्रुव जी प्लीज फोन मत कट करिएगा, एक आखिरी बार हमारी बात सुन लीजिएगा। सृष्टि देखो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है और दोबारा फोन मत करना। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हम फार्म हाउस के बाहर ही रुके हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आखिरी बार हमें मिल लीजिए प्लीज। तुम्हें कैसे पता कि हम फार्म हाउस में हैं? ध्रुव जी प्लीज बाहर आइए ना, आपके सारे सवालों का हम जवाब देंगे। अरे क्या बनाए। यहाँ क्या करने आई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? हम आपसे माफी मांगने आए हैं। जो गलती हमने की है उसका एहसास हमें हो चुका है। यकीन मानिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हमें माफ कर दीजिए। हमें इस बात की खुशी है सृष्टि कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, और हम अच्छे से जानते हैं अगर तुम सच्चे दिल से अपनी बहन से माफी मांगोगी तो तुम्हें माफ कर देगी वो। आखिर छोटी बहन तुम्हारी है। ध्रुव जी, क्या आपने हमें माफ किया? तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है सृष्टि, माफी धानी से मांगनी होगी।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।